हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है अपने पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट की हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो हमारा एग्जाम्पल है 3.8.5, एग्जाम्पल 3.8.5 जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या था एग्जाम्पल कि आपको एक फलन है u x y दिया हुआ है। u x y ये आपको क्या है दिया हुआ था, ठीक है। u x y बराबर दे रखा था x³ माइनस 3xy²। इस u x y को हमें प्रसंवादी प्रूफ करना था, तो हम प्रसंवादी इसको प्रूफ कर चुके हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसका जो संयुग्मी है vxy, उस vxy को ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि fz विश्लेषक हो। और fz आपको विश्लेषक उसने दिया हुआ है। तो हम uxy जो है इसको प्रसंवादी तो प्रूफ कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब जो vxy है, इस vxy को अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिएगा, और देखिए यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आता है, तो बहुत ध्यान से आप इन सारी चीजों को देखिए ना। हमको क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। v तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में, एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं अपन। dv बराबर लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y और dy, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हमको क्या है कि v तो हमें लाना है, v तो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो v वाली टर्म्स हैं, इन v वाली टर्म्स को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? u में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? u में चेंज करना पड़ेगा। और u में चेंज किससे करते हैं हम? कॉची-रीमान समीकरण से। कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है? डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u बाय डेल y बराबर माइनस डेल v बाय डेल x। ये क्या होती है? CR इक्वेशन होती है। तो dv बराबर डेल v अपॉन डेल x को हम लिख सकते हैं माइनस के डेल u बाय डेल y dx प्लस डेल v अपॉन डेल y को मैं लिख सकता हूं डेल u बाय डेल x और ये dy। क्लियर? अब डेल u और बाय डेल x और डेल u बाय डेल y की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए डेल u बाय डेल x, u आपको दिया हुआ है, तो u का x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y² और x का 1 और डेल u बाय डेल y बराबर हो जाएगा u का y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट तो ये 0 और ये हो जाएगा माइनस के ये 2 पाई, तो यानी माइनस 6xy माइनस 6xy। क्लियर है? यहां पे देखिए y² का हो गया 2 बाई 2 3 6, तो माइनस के 6xy। ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो dv बराबर माइनस और डेल u बाई डेल y को लिख सकते हैं माइनस के 6xy और ये dx प्लस डेल u बाई डेल x को लिख सकते हैं की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x² माइनस 3y² और ये dy। क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी करवाई थी, देखिए आपको जो मैं आपको पीछे पढ़ाता हुआ जो जा रहा हूं उसको आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा, अपने माइंड में उनको एकदम सेट करना होगा, तभी आपके ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने आपको जो कल थ्योरम पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि ये mdx प्लस ndy का रूप है, और mdx प्लस ndy के रूप की जो समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण कब कहलाती है? जब डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बाई डेल x हो। तो हमने थ्योरम में हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये mdx प्लस ndy रूप की समीकरण क्या है? यथार्थ है। क्योंकि थ्योरम क्या होती है? व्यापक। तो व्यापक रूप से हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक है। तो व्यापक रूप से प्रूफ कर चुके हैं, तो क्वेश्चन में प्रूफ करने की अब जरूरत नहीं है। तो हम ये क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है।
और यथार्थ अवकल समीकरण को आप सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आए हो कि इसका हल, यानी इस समीकरण का हल करके, ये यथार्थ अवकल समीकरण है, इस समीकरण का हल करके हम v की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो कि हमें चाहिए। और आप ये सेकंड ईयर फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो यथार्थ अवकल समीकरण होती है उसका जो हल है वो 4 स्टेपों में ज्ञात किया जाता है। लेकिन अब हम 4 स्टेपों में इसका हल ज्ञात नहीं करेंगे, हम एक ही स्टेप में इसका हल ज्ञात कर लेंगे। और वो स्टेप क्या है वो मैं बताता हूं कि ये जो समीकरण है इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते ही आपको जो v है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए वो 4 स्टेपों को करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट स्टेप बता रहा हूं, इससे आप इजीली निकाल लोगे। इसमें बस आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन v, माइनस माइनस प्लस हो गया 6x, अब 6y x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? y कांस्टेंट है, प्लस ये 3x स्क्वायर और dy का इंटीग्रेशन y माइनस 3 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्लियर है यहां तक? तो v बराबर 2 3 6 तो 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू प्लस सी। तो ये v की वैल्यू आ गई। लेकिन v की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें एक बात ये याद रखनी है कि आप सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आए हो कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं तो उसमें यदि कोई भी पद 2 बार आए तो उसे एक बार लिख देते हैं। ऐसा करते थे हम सेकंड ईयर में। तो यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू आई है इसमें ये जो पद है 3x स्क्वायर वाई ये 2 बार यूज हुआ है, तो इसको हम क्या है एक बार लिख सकते हैं। तो इसको एक बार लिख देंगे तो v बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। और ये क्या आ गई हमारे पास v की वैल्यू, और यही हमसे ज्ञात करवा रहा। क्लियर है? एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में कि आपको u देगा और इसका जो संयुग्मी प्रसमवादी है यानी v उसको ज्ञात करवाएगा। तो v कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपके बुक में तो यहीं तक दे रखा है कि आपको u को तो प्रसमवादी प्रूफ करना था, वो हमने कल कर ही दिया, और v ज्ञात कीजिए। तो v का मान निकाल लिया। अब इसको एक काम और कर लें, इस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी तरफ से और आगे बढ़ा दें कि जो fz है, जो fz है सम्मिश्र फलन जो विश्लेषक है, इस fz का मान हमको ज्ञात करना है z के पदों में। किसके पदों में? z के पदों में fz की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप जो नोट्स बना रहे हो उनमें इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन और ऐड करके लिख देना कि जो fz है उस fz का मान ज्ञात करो। किसके पदों में? z के पदों में। तो fz के देखिए वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसी क्वेश्चन में ही है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ux y तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ux y बराबर क्या दिया था? ux y बराबर दिया था x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और vxy हमने ज्ञात कर लिया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। यही था। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। अब ये कह रहा है कि जो fz है, इस fz की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें z के पदों में। तो चूंकि fz बराबर होता क्या है, हम जानते हैं कि fz को लिखने की परंपरा है uxy प्लस आयोटा vxy। तो uxy प्लस आयोटा vxy। क्लियर है? तो fz बराबर uxy की वैल्यू हमें दी हुई है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा, vxy की वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। तो fz बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² माइनस आयोटा y³ और प्लस आयोटा c। क्लियर है यहां तक? अब हमको एफ जेड की वैल्यू किसके पदों में लानी है? जेड के पदों में। तो ये तो एक्स और वाई के पदों में आई है एफ जेड की वैल्यू, हमको किसके पदों में लानी है? जेड के पदों में। तो जेड के पदों में कैसे लाएंगे? देखिए जेड बराबर होता क्या है? जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर जेड ही तो होता है। तो अपन को यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई की टर्म बनानी पड़ेगी और उस x प्लस आयोटा वाई की टर्म को हम z बोल देंगे, तो एफ जेड की वैल्यू z के पदों में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए f यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई कैसे बनाते हैं? देखिए ये सबसे पहले तो आयोटा कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट कैपिटल C मान लें, क्योंकि आयोटा एक कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो इसको एक नया कांस्टेंट कैपिटल C मान लेंगे। यहां तक तो ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको ध्यान से पढ़ो। हमको इन सभी पदों को मिला करके x प्लस आयोटा वाई बनाना है। कैसे बनाए इसके लिए? आप ध्यान से देखो तो यहां पे x क्यू है, ठीक है, यहां y क्यू है और दोनों पदों में 3 है। तो यदि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूं तो ये a प्लस बी का होल क्यू बन जाएगा। a यहाँ पे x हो जाएगा, b आयोटा y हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y का होल क्यू, और x प्लस आयोटा y को क्या बोलते हैं हम? z। तो क्या बन जाएगा? z क्यू। तो एफ जेड का मान z के पदों में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है आपके? तो वो a प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला बन जाए तो इसके लिए मैं क्या करता हूं देखिएगा। एफ जेड इससे तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयोटा किसके साथ आता है? y वाली टर्म में ही तो आता है आयोटा। तो इसको तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो a क्यू से x क्यू हो रहा है, इसको तो छेड़ो ही मत। अब आयोटा कहां पे आता है? y के साथ में आता है ना, तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 3xy²। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। प्लस यहां आयोटा है ये 3x²y। क्लियर है? और -1 को क्या लिख सकता हूं मैं? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा? आयोटा क्यू हो जाएगा। आयोटा क्यू इंटू वाई क्यू, और प्लस ये जो आयोटा सी है इसको एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी मान लेते हैं और जहां लिख देंगे चूंकि आयोटा सी बराबर कैपिटल सी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो एफ जेड बराबर एक्स क्यूब, देखिए, प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x² आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस कैपिटल सी। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया? a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो यानी ये a प्लस b का होल क्यूब बन गया। a क्या है यहाँ पे? x, और b क्या है यहाँ पे? आयोटा y। तो एफ जेड बराबर x प्लस आयोटा y का होल क्यूब और प्लस कैपिटल C। और x प्लस आयोटा y क्या होता है? z होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ जेड बराबर z³ प्लस c। और यही हमें लेके आना था। क्वेश्चन था कि जो एफ जेड है उस एफ जेड की वैल्यू किसके पदों में लेके आइए? जेड के पदों में। तो एफ जेड की वैल्यू जेड के पदों में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपके इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले जो ux_y है उसको प्रसंवादी प्रूफ किया, फिर इसके बाद इसका जो संयुग्मी vx_y है उसकी वैल्यू ज्ञात की, और फिर इसके बाद जो एफ जेड है उसकी वैल्यू हमने जो x जो z के पदों में ज्ञात की। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके कंफर्म आएगा, तो इसलिए मैं काफी आपको इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिससे आपके अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए।
तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए सब क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके बुक का। आप एक्सरसाइज 3 निकालिए। एक्सरसाइज 3 निकालोगे तो एक्सरसाइज 3 निकालने पर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, 91 पेज पे। ठीक है, मेरे आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उसमें सब कुछ विद क्वेश्चंस आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि u क्या दिया हुआ है इसमें, u x और y का फंक्शन होता है। ये u आपको दिया हुआ है y³ माइनस 3x² y, एक प्रसंवादी फलन है, तो u को तो प्रसंवादी प्रूफ करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका प्रसंवादी संयुग्मी, तो u का प्रसंवादी संयुग्मी कौन होता है, v, तो v ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये हो गया। और ये कह रहा है कि इसके संगत जो विश्लेषित फलन है fz, इसका z के पदों में मान ज्ञात कीजिए, तो fz की वैल्यू भी z के पदों में ज्ञात करवाना है। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अपन अभी करके आए हैं, बस डिजिट चेंज हो गई है। तो करके देखें इसको, देखिए। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि ux y को प्रसंवादी प्रूफ करवाना है। तो प्रसंवादी की आपने डेफिनेशन कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि ये फलन है u, एक प्रांत d में ये प्रसंवादी कब होगा, जब u और इसके प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज किसमें, इस प्रांत d में क्या हो, संतत हो, तथा यह u जो है वो कॉची रीमान को, वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। क्लियर है, तो तब ये क्या होगा, प्रसंवादी होगा। तो सबसे पहले इसके प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज निकालते हैं। तो नाउ डेल u अपॉन डेल x निकालो। तो u का x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, x² का 2x हो गया, और 2 3 6, तो माइनस के 6xy हो गया ये। क्लियर है, अब क्या निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल y, यानी u का y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया 3y², और ये हो गया माइनस के 3x²। क्लियर है, अब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x², तो x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के 6y, x का 1 हो गया, और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y², तो यानी ये हो गया 6y, और ये 0 हो गया। अब देखिएगा, चूंकि u, लाइन लिखेंगे यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगी आपको, चूंकि u तथा इसके प्रथम 2 कोटि के जो आंशिक अवकलज हैं वो क्या है, चर x और y के बहुपद फलन है, अतः ये क्या है, संतत है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो बहुपद फलन होते हैं वो सर्वत्र संतत होते हैं। तो क्या बोला मैंने कि चूंकि u तथा इसके प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज चर x और y के बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं। तो संतत तो प्रूफ कर दिया। अब क्या कि u लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो लाप्लास समीकरण क्या होती है, नाउ लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² बराबर 0। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x² क्या है, माइनस के 6y, और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² प्लस 6y बराबर 0, कैंसिल हो गया। तो ये क्या कर रहा है, u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो लाइन लिखेंगे कि चूंकि u लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है, यहाँ लाइन लिखेंगे, नोट्स में मिल जाएगी आपको, चूंकि u लाप्लास समीकरण को भी क्या करता है, संतुष्ट करता है, अतः uxy क्या है, एक प्रसंवादी फलन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि uxy को प्रसंवादी प्रूफ कीजिए, वो अपना कंप्लीट होता है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट कि vxy ज्ञात कीजिए, जो इसका प्रसंवादी संयुग्मी है vxy, ठीक है, वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेल u अपॉन डेल x तो आ गया माइनस के 6xy, और डेल u अपॉन डेल y बराबर आ गया 3y² माइनस 3x²। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब क्या कह रहा है कि v की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो v की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, ना
dv बराबर होता क्या है फर्स्ट ईयर कैलकुलस के फॉर्मूले से, डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। तो dv बराबर डेल v अपॉन डेल x को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमको v की तो वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए जो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y वाले पद हैं इनको हमें u में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि u की वैल्यू हमें दी हुई है इसलिए। ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल x को लिख सकता हूं मैं माइनस के डेल u बाय डेल y, क्लियर है, dx। और डेल v बाय डेल y को लिख सकता हूं मैं डेल u अपॉन डेल x और ये dy, क्लियर है। तो dv बराबर माइनस डेल u बाई डेल y बराबर क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx और डेल u अपॉन डेल x बराबर है माइनस के 6xy dy, क्लियर। तो dv बराबर माइनस को अंदर ले गए 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy, और इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो v बराबर x के रेस्पेक्ट में तो 3x क्यूब अपॉन क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy स्क्वायर और माइनस 6x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो v बराबर x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस c। और मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में ये v का मान आ गया, और हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन आता है था v की वैल्यू जो आती है उसमें यदि कोई भी पद दो बार आए तो उसे एक बार लिख देते हैं। कहाँ से, हम बीएससी सेकेंड ईयर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से पढ़ के आए हैं कि जो दो बार आए कोई पद v की वैल्यू में उसे एक बार लिख देते हैं। तो v बराबर आ गया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस c। तो ये किसकी वैल्यू आ गई v की। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि u का जो प्रसंवादी संयुग्मी है अर्थात vxy वो ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात कर दिया, क्लियर है यहां तक, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में कि fz की वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसके पदों में, z के पदों में। fz की वैल्यू किसके पदों में ज्ञात करनी है, z के पदों में ज्ञात करनी है। करते हैं fz की वैल्यू z के पदों में ज्ञात। देखिए चूंकि fz बराबर होता क्या है uxy प्लस आयोटा vxy, fz बराबर uxy हमको दिया हुआ है तो uxy की जगह uxy लिख दिया प्लस आयोटा vxy की वैल्यू दी हुई है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस c, क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा है हमसे कि जो fz है इसकी वैल्यू z के पदों में ज्ञात करनी है। अभी हम करके आए हैं, देखिए fz की वैल्यू ये तो x और y के पदों में आई है, हमको किसके पदों में लानी है, z के पदों में। तो देखिए fz बराबर y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आयोटा को अंदर लेंगे x क्यूब आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा c। अब आयोटा c तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो नया कांस्टेंट कैपिटल c मान लेंगे। अब fz की वैल्यू z के पदों में लानी है, तो देखिए कैसे लाएंगे, z के पदों में लाने के लिए इधर अपन को x प्लस आयोटा y बनाना पड़ेगा, और x प्लस आयोटा y बराबर z होता है तो उसकी जगह z लिख देंगे। यानी ये वाली जो टर्म है ये हमको क्या बनानी पड़ेगी, ये बनानी पड़ेगी हमको x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो फॉर्मूला बनाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब वाला वो बनाएंगे। तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए देखिए इस पद में भी 3 है, इस पद में भी 3 है, ठीक है।
यहां दोनों तरफ ये दोनों माइनस है तो इनको प्लस बनाना पड़ेगा, और वाई क्यू, ठीक है, ओके, एक्स क्यू आयोटा, तो एक्स क्यू आयोटा को, अब देखिए एक्स क्यू के साथ क्या नहीं आना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके, तो आयोटा कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिएगा एफ जेड बराबर हाँ जी। अब देखिए ये क्या है, यहां प्लस वन है, तो मतलब इस पद में भी आयोटा आना चाहिए। यदि यह माइनस होता तो क्या लगाते हम, आयोटा स्क्वायर लगाते। यहां क्या है, प्लस वन है, तो प्लस वन के लिए हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी आयोटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1 यानी +1। तो यहां पे इस पद में आयोटा आना चाहिए, इसलिए मैं +1 की जगह लिख दूंगा आयोटा की पावर 4 वाई क्यू माइ। अब देखिए इस पद में भी आयोटा आना चाहिए, क्योंकि आयोटा किसके साथ आता है, वाई के साथ आता है ना, तो इस पद में भी आयोटा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं -1 को क्या लिख दूंगा, आयोटा स्क्वायर 3x² वाई, यहां तो आयोटा है ही, ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, -1 को आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब 3xy²। क्लियर है, यहां तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल सी, चूंकि आयोटा सी बराबर कैपिटल सी। क्लियर है यहां तक बात, ओके। अब देखिए एफ जेड, इन सभी पदों में आयोटा आ रहा है, तो मैं क्या आयोटा कॉमन कर लूं, आयोटा कॉमन कर लूं इन चारों पदों से। तो आयोटा कॉमन किया, सबसे पहले मैं एक्स क्यू को लिख दूं, तो एक्स क्यू क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, प्लस प्लस प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं, आयोटा कॉमन आ गया तो आयोटा क्यू बाई क्यू को आयोटा वाई का होल क्यू। क्लियर है, ओके, प्लस 3x², आयोटा कॉमन आ गया तो यहाँ आयोटा बचा तो ओनली, तो आयोटा वाई प्लस यहां क्या बचा 3x, आयोटा स्क्वायर बचा तो इसको लिख सकता हूं मैं आयोटा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस कैपिटल सी। ठीक है सर जी, तो एफ जेड बराबर आयोटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यानी a प्लस बी का होल क्यू। ए कौन है यहाँ पे x, बी कौन है यहाँ पे आयोटा वाई का होल क्यू। क्लियर है, प्लस कैपिटल सी, और x प्लस आयोटा वाई बराबर क्या होता है z, तो एफ जेड बराबर आयोटा जेड क्यू प्लस कैपिटल सी। तो ये एफ जेड की वैल्यू किसके पदों में आ गई, कैपिटल जेड के पदों में आ गई, और यही हमें लेके आनी थी। तो यहाँ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था हमसे, सबसे पहले यूएक्स वाई को प्रसंवादी प्रूफ करवा रहा था, हमने किया। फिर यूएक्स वाई का जो प्रसंवादी संयुग्मी है v, उसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा था, तो वो हमने की। फिर इसके बाद एफ जेड की वैल्यू जेड के पदों में ज्ञात करवा रहा था, तो वो भी हमने की। क्लियर है, तो इससे रिलेटेड आपके जो बुक्स में एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, तो आप उनको कीजिएगा घर पे। सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनसे सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, जिससे कि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। क्लियर, ओके। तो इस प्रकार से ये चीज अपनी क्लियर हुई। अब इसमें एक बात और है, यहां पे अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, ओके। जैसे एक लास्ट बात और देखिए, अब तक जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या हो रहा है कि ux y तो आपको देता है, वो इसको प्रसंवादी प्रूफ करते हैं हम, फिर इससे vxy की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और फिर एफ जेड की वैल्यू जेड के पदों में ज्ञात करते हैं।
अब उल्टा भी हो सकता है कि आपको वो Vxy दे दे और Vxy दे करके इसे प्रसंवादी प्रूव करवाए और इससे हमको Uxy ज्ञात करवाए और फिर Fz तो ठीक है। तो ऐसा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक तो क्या हो रहा है कि आपको Uxy की वैल्यू वो देता है, इसे प्रसंवादी प्रूव करके इससे Vxy निकलवाता है, ठीक है। तो यदि आपको Uxy की जगह वो Vxy भी दे सकता है और इससे आप Uxy आराम से निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो दिया गया आपके लिए जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप इन क्लासेस को सीरियसली लें क्योंकि आपके एग्जाम होंगे और जैसे ही कोविड की सिचुएशन थोड़ी कम होती है तो मिड जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को सीरियस लें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।